जब बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं भारत के किसी भी राजनीतिक दल से घृणा नहीं करता, मैं भारत के किसी भी जातीय वर्ग समुदाय से घृणा नहीं करता। लेकिन वो कहती हैं कि ये जनरेशन जो है, कंगना कहती हैं ये नशे में लिप्त है। अरे भैया आप दूसरी बात करो ना, कहा आप कहाँ फंस गए? नहीं, आपको उनसे संदेश बहुत आप- ज्यादा प्रेम है तो वहां जाकर के उनसे मैं बात स्वामी कीजिए। जी के Don't संदेश talk की बात about- कर रहा हूं। आज स्वामी जी इतने बदले बदले से लग रहे हैं, क्या स्वामी रामदेव जी भी कोई मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं? मोहब्बत की दुकान में क्या रसगुल्ले और गुलाब जामुन बिकते हैं क्या? देखो मोहब्बत की एकता दुकान बिकती। यही है, एकता, समानता, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानतम। मैं देखता हूं कुछ लोग मोहब्बत की दुकान की तो बात करते हैं, लेकिन समाज में राजनीतिक घृणा, जातीय वर्गीय घृणा। देखो पहले तो हमारी जातीय संघर्ष, वर्गीय संघर्ष ही रुका नहीं था। राजनीतिक घृणा, नफरत इतनी हो गई है, दलों के नाम पर लोग इतने दलदल में फंस गए हैं, एक दूसरे से राजनीतिक लोग आपस में घृणा करने लगे। संसद में वो घृणा में दिखाई देती है और मोहब्बत की दुकान वाले भी उस घृणा में सम्मिलित हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। दूसरा, एक नए वर्ग हो गए। कौन से? ये लेजिस्लेटर्स हैं, ये जुडिशरी के लोग हैं, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, और इनके ये प्रोटोकॉल हैं। साहब हर एक आदमी जो है अपने वजूद को लेकर के अलग अलग समूह में बटे हुए लोग हैं। ये क्लास 1 ऑफिसर्स, ये क्लास 2 ऑफिसर, और ये लेबर क्लास तो बहुत बटी हुई है। देखो घर हो, परिवार हो, समाज में, उसमें एक हायरार्की तो होती है, लेकिन एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, एक दूसरे के प्रति हे दृष्टि किसी भी तरह से, मैं भारत के किसी भी राजनीतिक दल से घृणा नहीं करता, मैं भारत के किसी भी जातीय वर्ग समुदाय से घृणा नहीं करता। मैं सबका सब मेरे, ये भाव होना चाहिए, और इसको कहते हैं मोहब्बत की दुकान। आप जो ये बता वाली रहे हैं। दुकान खुल जाए तो हर गली में, हर मोहल्ले में ये दुकान खुलनी चाहिए, जहां सबको प्रेम मिले। आप जो बता रहे हैं ये जेन ज़ी के लिए बहुत इंस्पायरिंग है, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं उसी जनरेशन के। लेकिन जब आप बोलते हैं कि जेन ज़ी से संवाद होना चाहिए, तो ये संवाद कैसे होगा जब बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है? उनका क्वालिफिकेशन क्या है जिनका आप नाम सांसद हैं। और उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को, जेनजीज को गटर पटर बोलना, ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। और लेकिन वो आपके योग की प्रशंसक रही हैं, खुद को सनातनी कोई बताती मेरी हैं। प्रशंसा करे, योग की प्रशंसा करे, तो मैं उनके गुनाहों को यहाँ पर लिपापोती कर दूं? आप गुनाह मानते हैं ये है कहना? देखो किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय, आज युवा कोई जाति नहीं है, युवा में सब है। उसमें ब्राह्मणों के भी बालक है, क्षत्रियों के भी, वैश्यों के भी, दलित के भी, आदिवासी वनवासी के, SC ST के, सबके बालक है। आज युवा अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और युवाओं ने तो अच्छे अच्छों की चोले हिला करके रख दिए साहब। इसलिए लेकिन वो जो देश का युवा है ना, उसमें कुछ नकारात्मक जो तत्व है, उनको देश कभी भी स्वीकार्यता नहीं देता कि वो अपनी उद्दंडता, अपनी अराजकता फैलाएं। लेकिन युवाओं के हक की, और एक बात और बता देता आपको, युवाओं के हक की आवाज उठाने वाला कोई एक मुखौटा नहीं हो सकता। युवा अपने आप में एक मुखर आवाज है, और एक एक युवा वो मात्र अपना ही प्रतिनिधित्व नहीं करता युवाओं का ही, वो 145 करोड़ लोगों का, वो भारत के वर्तमान का और भारत के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए युवाओं को किसी मुखौटे की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहती हैं कि ये जनरेशन जो है, कंगना कहती हैं ये नशे में लिप्त है। अरे भैया आप दूसरी बात करो ना, कहा आप कहाँ फंस गए?
नहीं, आपको उनसे संदेश बहुत आप- ज्यादा प्रेम है तो वहां जाकर के उनसे मैं बात स्वामी कीजिए। जी के Don't संदेश talk की बात about- कर रहा हूँ। छोड़ो अच्छा, ना ठीक भाई। है, ठीक। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जेनजी जो है ये क्या करे, कौन सा योग करे, क्या औषधि ले, क्या करे? देखो, जेनजीज को मैं 3 बात कहूंगा। एक तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर इंसान से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना समर्थ बनाओ कि दुनिया के बड़े से बड़े आंधी और तूफान, चुनौतियां आपकी राह रोक ना सके, इतना कैपेबल बनाओ। हमारी भी राह बहुत लोगों ने रोकी। हमने वहां थपेड़े खाए साहब, जन्म से लेकर के आज तक। जब मां की कोख में था तब मुझे मेरी मां ने कहा था, बेटा जब तू मेरे पेट में था तब तेरे चाचा ने मेरे पेट पर लात मारी थी। मैं आपको कोई ये इमोशनली कुछ बातें नहीं बताना चाह रहा हूं। मैंने संघर्षों के बीच में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, गुरुकुल में पढ़ा हूं, पूरी पढ़ाई 500 रुपए में पूरी हो गई थी मेरे भाई। जब घर से बाहर निकला तो लोगों ने कहा था ये भगोड़ा हो गया है, ये भिखमंगा हो गया है। जब हरिद्वार से द्वार द्वार तक और पूरे संसार तक अलख जगाई, अरे बोले ये तो कोई पराक्रमी सन्यासी निकल पड़ा है, कोई क्रांतिकारी सन्यासी निकला है। मेरे भाई, अपने आप को इतना समर्थ बनाओ, ज्ञान से, संवेदनाओं से, शरीर से भी। मैं भारत के एक एक युवा को इतना पराक्रमी देखना चाहता हूं, एक योद्धा के रूप में, वॉरियर के रूप में, एक अजय, उसको पराक्रमी, स्वाभिमानी, उसके भीतर चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति की शिवाजी महाराज की छवि देखना चाहता हूं, ऐसा युवा। एक दूसरा, जो मिले बहुत अच्छी बात है, घोटाला कहीं पर आपको दिखे तो आंदोलन बाद में आकर के नहीं, आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है किसी इंटरव्यू में, वहीं बैठ जाओ कि भाई मुझे बताओ कि मैंने कोई एक भी रत्ती भर में मेरी कौन सी कमी है। मेरी एजुकेशन में कमी थी, मेरे किसी क्वेश्चन के आंसर करने में कमी थी। मुझे तो लगता है जो इंटरव्यू सिस्टम है ना, इसका 1 नंबर कर देना चाहिए, 99% उसकी योग्यता के नंबर हो जाने चाहिए। इसमें बड़ा घपला है। और तीसरी बात, जब कहीं उस जरूरत पड़े तो अपने हकों के लिए लड़ने के लिए उसमें पराक्रम होना चाहिए। और किसी राजनीतिक पार्टी, किसी भी व्यक्ति उसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उसके लिए। जैसे आजकल नाबालिग बच्चों का कुछ लोग इस्तेमाल करें, छोटे बच्चों को। देखो, जो बालिग है, जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनको तो आंदोलन में उतरना चाहिए, उनके हक की आवाज उठानी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को, जो अभी उनको पता ही नहीं कि उनके भविष्य क्या होगा, कैसी क्या चीज, समाज क्या है, लोकतंत्र क्या है, संविधान क्या है। छोटे बच्चों का एक तो आंदोलन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, छोटे नाबालिग बच्चों का। उनके जो प्रश्न हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वो अभिभावकों को और समाज के समर्थ लोगों को उठानी चाहिए। राजनीतिक दल भी उसके लिए है, समाज भी है, बात है। हाँ, बाकी भारत के युवाओं के आदर्श वो हमारे क्रांतिकारी होने चाहिए। भारत के युवाओं के आदर्श हमारे तो कोई, अरे चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, अल्लूरी सीताराम राजू, ये तो सब है। हमारे राम बूढ़े हुए, इनके बारे में कभी कोई आपने कथा सुनी है? राम सदा युवा है, कृष्ण सदा युवा है, और शिव तो जो है यौवन के शिखर जी। तो हमारे युवाओं के आदर्श अपने, क्या बात है, देश के चरित्र होने चाहिए। स्वामी जी आप आए, स्वामी सबके हैं, और बहुत बड़ी आपने यहाँ पर सीख दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और बहुत अंत में आभार। मैं एक बार फिर से TV9 भारतवर्ष का अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। TV9 स्वामी जी के लिए भी भारतवर्ष जोरदार तालियां हो जाएं। सत्ता तंत्र के द्वारा लोकतंत्र की कैसे हिफाजत हो, लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों का कैसे निर्वहन हो। और एक अंतिम बात ये कह करके कि देश बदलेगा तो शिक्षा से बदलेगा, देश का मानस सही दिशा में घड़ा जाएगा तो शिक्षा से घड़ा जाएगा। इसके लिए जो भारतीय शिक्षा बोर्ड पुरुषार्थ कर रहा है, मैं चाहता हूं कि इस देश में लगभग हर स्कूल को अब भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ कर के जो उसकी आइडियोलॉजी, उसके जो उसका करिकुलम है, उसकी जो पेडोलॉजी है, और उसका जो एक ध्येय है कि युवाओं का चरित्र ऐसे घड़ा जाए कि वो राष्ट्र के चरित्र को उन्नत बना सके और राष्ट्र निर्माण की ऐसी इमारत घड़े
कि युग निर्माण में भारत प्रथम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत भारत धन्यवाद। माता की जय।